हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्दों के जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि या तो बोल सकते थे संज्ञा के जिस रूप से नर एवं मादा जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है क्या है, पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने पास एक कलम कॉपी लेकर बैठे और साथ ही में लिखते चले, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। तो मेरा हेडिंग हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि आपका हेडिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। यानी आपका हेडिंग हो जाएगा बउआ पुल्लिंग। तो आपका मेन टॉपिक हो जाता है पुल्लिंग किसे कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं तो यानी कि जिस शब्द से यानी पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो आप जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द के अंत में आ शब्द लगा रहे, आ वर्ण लगा रहे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। धातुओं के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। रत्नों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। पेड़ पौधे के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। पेड़ पौधे के नाम को क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो आप पहले सुन लिख लीजिए परिभाषा पुल्लिंग का। किसका, परिभाषा। तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष यानी बाबू नर जाति का बोध होता हो, नर जाति का बोध होता हो, कौमा उसे पुल्लिंग कहते हैं, कौमा उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति यानी नर जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। आपका स्टार हो जाएगा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। पुल्लिंग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। लिख सकते हैं धातुओं के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। धातुओं के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। तो धातुओं के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में हो जाएगा, देखिए सोना बउआ, सोना, लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि। लेकिन एक आपका अपवाद है, अपवाद में आपका आ जाता है चांदी स्त्रीलिंग होते हैं। चांदी कौन सा लिंग होते हैं, चांदी स्त्रीलिंग होती है। चांदी स्त्रीलिंग होती है, ठीक, चांदी स्त्रीलिंग होती है। पेड़ पौधे के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। पशु, ये सब को नाम को पुल्लिंग कहते हैं। ये अभी आपको लिखाएंगे, इसको लिखिए। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में, देखिएगा लिखाएगा, ठीक, जिस संज्ञा शब्द के अंत में आ वर्ण लगा रहे, VVI आ वर्ण लगा रहे। ध्यान से पढ़ेंगे। इस बार पूछा था 2 नंबर का, 10th में भी पूछा था और 12th में भी पूछा था 2 या 3 नंबर का, कि सभा कौन सा लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में आ वर्ण लगा रहे, तो जिस संज्ञा शब्द के अंत में आ वर्ण लगा रहे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे कौन लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पैसा, तो पैसा के अंत में देखिए आ लगा हुआ। पहिया, आटा बाबू, रुपया, आप लिख सकते हैं बउआ सभा इत्यादि। ये सारा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। सारा क्या है, पुल्लिंग है। तीसरा टॉपिक हो जाए, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ना, आब, वा तथा पा वर्ण शब्द लगा रहे तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा आना, देखिए ना लगा हो, गाना, बहाव में आब लगा हुआ, बहाव, लड़कपन, मोटापा इत्यादि, बहुत सारा हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द के अंत में आन शब्द लगा रहा है, कौन शब्द?
आन शब्द लगा रहे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के अंत में आन शब्द लगा रहे उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखो उड़ान, लगान, चलान, पहचान, खान, पान इत्यादि। लेकिन कुछ अपवाद है। एक बाबू उड़ान, सॉरी यहाँ पे उठान, ठीक है, यहाँ पे उड़ान और एक चट्टान, ये दो मेरा अपवाद है। ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये कौन लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसको ध्यान से लिख लीजिए, और भी आपका टॉपिक है आगे। चलिए आपका 5वां टॉपिक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जिस उर्दू शब्द के अंत में आर शब्द लगा रहे वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बाजार, आर लगा हुआ है, इकरार, इंकार इत्यादि, और बहुत सारा होगा। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ इसका अपवाद है। जैसे सरकार अपवाद है और टकरार अपवाद है। सरकार और टकरार कुछ स्त्रीलिंग है। जैसे बोलते हैं ना, सरकार गिर गई कि सरकार गिर गए, तो सरकार गिर गई यानी स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आपका जिस उर्दू शब्द के अंत में आप शब्द लगा रहा है, कौन सा? आप शब्द लगा रहा है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जवाब, तो जवाब में आब है। देखो गुलाब में दोनों आब दिख रहा है। हिसाब, नवाब, ये सारा क्या है? पुल्लिंग है इत्यादि, और बहुत सारा। लेकिन किताब एक शराब को आप याद कर लीजिएगा, पूछा हो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शराब कौन सा लिंग है? तो शराब कौन लिंग है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से शराब कौन सा लिंग है? तो शराब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक, शराब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए, तो आपका देख लीजिएगा। फिर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा कहाँ चला? हाँ, पेड़ के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। पेड़ों के नाम को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, पेड़ के नाम, तो पेड़ के नाम पीपल, बरगद, आम, कटहल इत्यादि, लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी। ये बाबू कुछ अपवाद हैं। लीची, नारंगी, नाशपाती, खिरनी अपवाद है, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आपका हो जाएगा अनाजों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। अनाजों के नाम को कौन लिंग कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अपवाद में जैसे हो जाएगा गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर इत्यादि। ये अनाज के जितना भी नाम होते हैं उसको पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे मक्का, मूंग, खेसारी, जुआर, ये 4 गो अपवाद है। उसको छोड़कर बाकी जो भी अनाज आएगा वो क्या कहला जाएंगे? पुल्लिंग कहला जाएंगे। इसको लिख लीजिए ठीक से। चलिए अब 2-3 टॉपिक और है, देख लेते हैं ध्यान से। शरीर के अवयवी अंगों के नाम, यानी शरीर के जितना भी अंग है, शरीर में जितना भी आपका पार्ट्स है, उसके नामों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बाबू कान, मुंह, दांत, पांव, हाथ, तालू, बाल इत्यादि। और से आपको याद करने का तरीका सबसे अच्छा सटीक तरीका है, आप जैसे को मत याद कीजिए, एग्जाम्पल याद मत कीजिए, आप याद कर लीजिए क्या? अपवाद को। आप अपवाद याद कर लीजिए, एग्जाम्पल खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अपवाद में बाबू कोहनी, कलाई जो होता है ना, जिसमें राखी बांधते, कलाई, नाक, आँख, जीभ, खाल, नस, हड्डी, काख, ये सारा मेरा स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आप अपवाद याद कर लीजिए, अपवाद को छोड़ दीजिएगा, अब बाकी सारा क्या कहला जाएगा? पुल्लिंग कहला जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, रत्नों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। रत्न के नाम जैसे मोती, मानिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, ये सब रत्न है। रत्नों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। आपको याद करना है तो आप अपवाद याद कर लीजिए, जैसे मणि, चुन्नी और लाडली। मणि, चुन्नी और क्या? लाडली हमारा स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मणि, चुन्नी और लाडली हमारा क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए, भौगोलिक जल और स्थलों आदि अंशों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं। देखिए पहले अपवाद याद कीजिए। अपवाद में जैसे पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी इसको छोड़कर नगर, कुछ रेगिस्तान, पर्वत, समुद्र, वायुमंडल, पहाड़, जितना भी सारा क्या है? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्त्रीलिंग के साथ।